James 1:15 says, याकूब 1 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, then desire when it has conceived gives birth to sin, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, and sin when it is fully grown brings forth death. और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Amen. Sometimes we don't know there is a sin in me. मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर पाप है। The sin, if you in 3 months you will not know, but as it starts growing and growing and growing and growing, and then it will be too late for you to take that away. पाप भी जो है शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो बढ़ते जाता है तो जब उसका आप देख सकते हो तो अब आपको जरूर पता चलेगा। But God being merciful, Jesus saying, if you repent right now, your sin can be taken away. लेकिन परमेश्वर दयावान है और वो कहता है कि अगर आप इसी समय प्रायश्चित करते हो तो आपका पाप आपसे ले लिया जाएगा। And another reason is disobedience. और एक कारण यह है कि आज्ञा का पालन ना करना। Sometimes we can quote scriptures for being as if you are obedient but you are disobedient. बहुत बार हम वचन को इस रीति से बताते हैं जैसा लगता है कि हम बहुत आज्ञा को पालन कर रहे हैं, लेकिन सच में हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं होता। I remember one small story in the Bible being disobedient. एक हमारे पवित्र शास्त्र में एक छोटी सी कहानी है आज्ञा पालन नहीं करने के विषय When we में। all know King Saul, क्या हम सब राजा शाऊल को जानते हैं? the man of God told him to kill everybody, everything where we were in the battle. और उसको ये बात बताया गया था कि परमेश्वर के दास के द्वारा कि जो युद्ध में जब जाते हैं तो वहाँ हर एक चीज का, सब चीज का उसको नाश करना है, उसको मारना है। See, when God tells you to kill everything, you have to kill. जब परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए बोलता है तो आपको ऐसा करना है। And he kept good cattle, animals for the service of God. और लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अच्छी भेड़ बकरियां रखी बचा के परमेश्वर के लिए। And the man of God asked King Saul, where I can hear this noise of the animals? He said, I kept this because they were good, they were healthy animals, so I kept for God's sacrifice. और परमेश्वर के दास ने पूछा कि कहाँ से मुझे ये जानवरों की आवाज आ रही है, और तब उसने बताया कि जो अच्छे जानवर है वो मैंने परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए मैंने रखे। It was good, right? ये अच्छा था, but came against God. लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। Some of you may be doing very good thing in your life. हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। You may quote scriptures to be right. और आप अपने वचन को भी, आप वचनों के द्वारा भी दिखा सकते हो कि आप सही है। But you disobeyed God at that moment. लेकिन आपने उस समय आपके उस कार्य के द्वारा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन You किया। may quote scriptures. You may say that this was a prophecy over my life. आप वचनों का इस्तेमाल कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि ये भविष्यवाणी हुई थी मेरे जीवन के ऊपर, And for that reason I have taken this decision. और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। But it's a very subtle line there, where are you hearing God or are you hearing yourself? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म रेखा है दो आवाजों के बीच में, कि आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं या अपनी आवाज सुन For रहे that you हैं। need to go on your knees and say, God, help me not to be disobedient. और उसके लिए आपको अपने घुटने पर जाकर कहना है कि परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए कि मैं आपके आज्ञा का पालन कर सकूं।